नमस्कार दोस्तों, मेंटरशिप फॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है बुद्ध पूर्णिमा और आप सबों को बुद्ध पूर्णिमा के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पे आज हम ना गौतम बुद्ध से संबंधित जो कुछ भी रोचक कहानियां हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था और यह लुम्बिनी जो है वर्तमान समय में कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था और इनके पिताजी का नाम सुधोधन था। और इनके पिताजी जो शाक्य गणराज थे उनके राजा थे। इनकी जो माता था, उनकी माता का नाम था माया देवी और वो कोलीय वंश से संबंध रखती थी। हालांकि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है, उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया हुआ था। ठीक। तो आगे चलकर मतलब इनका जिंदगी अच्छा खासा चल रहा था। आगे चलकर 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी यशोधरा देवी नाम की एक महिला से करा दिया गया, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका नाम राहुल रखा गया हुआ था। यहाँ तक सब चीज़ ठीक था, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा था। राजा घराने में जन्म हुआ था इनका, बहुत बढ़िया लाइफ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ विचार आते रहते थे। ये सोचते थे कि कुछ हमें नया करना है, क्योंकि राजघराने से बिलोंग करते थे। राजा में क्या था, वहाँ पे सारी सुविधाएं थी, सब जीवन के सारे सुख सुविधाएं उनके पास उपलब्ध था। लेकिन ये चाहते थे कुछ हमें नया करना है। तो इन्होंने मतलब कि हमेशा चिंतन मनन में रहते थे। तो यही सब करते करते हुए ना 29 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़ने का निर्णय ले लिए और ये 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिए। घर छोड़ दिए तो बौद्ध धर्म में इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, यानी कि गृह त्याग होता है। बौद्ध धर्म में इनको बोला जाता है। ये घर छोड़ दिए। घर छोड़े तो अपने साथ एक घोड़े लेके चले, उनका नाम था कंथक, और उस घोड़े को चलाने वाले जो सारथी थे उनका नाम था चांद। ठीक। और वहां से निकले निकले तो ये 4 अवस्थाएं देखें, मतलब जीवन की 4 अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उनको देखें। क्योंकि राजघराने में रहते थे तो उस तरीके चीजें उनको देख नहीं पाते थे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो दुनिया में इनको अलग अलग मतलब की चीजें दिखने लगी। तो पहला जो अवस्था था, एक वृद्ध व्यक्ति देखा, काफी मतलब कि लाचार थे, असहाय व्यक्ति थे। तो उनको लगा कि अच्छा, जीवन में एक ये भी अवस्था आ सकता है। फिर कुछ दूर आगे चले तो एक मतलब क्या कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति देखें जो काफी कष्ट से पीड़ा से मतलब अपना दर्द को सहन कर रहे थे। उनको देखकर ये और अचंभित हो गए कि जीवन का एक ये भी अवस्था हो सकता है। फिर कुछ आगे चले तो फिर एक देखे कि एक व्यक्ति मृत था और उनके जो परिजन थे उनको देखकर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वो वहां पे और मतलब गौतम बुद्ध अचंभित हो गए कि ये भी एक अवस्था हो सकता है जीवन का। फिर आगे चले तो एक सन्यासी को देखे। वो सन्यासी तो अपना तपस्या मुद्रा में थे, काफी प्रसन्न मुद्रा में थे और वो सन्यास अपना जीवन यापन कर रहे थे। वही देखते हुए फिर आगे चलते चलते ये मतलब कि नेपाल से चलते चलते कहाँ पहुंचे, मल गणराज होते हुए ये पहुंच गए कहाँ पे? राजगीर में। बिहार का जो राजगीर है वहां पे ये पहुंच गए। ठीक। फिर उसके बाद वहां से पहुंचने के बाद ये ना वैशाली पहुंच गए। वैशाली पहुंच गए तो वहां एक सन्यासी थे अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। तो सांख्य दर्शन के जो ज्ञाता थे अलार कलाम, उनसे इनकी मुलाकात हुई। और ऐसा माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध का जो प्रथम जो गुरु थे वो अलार कलाम ही माना जाता है। ठीक। तो वो अलार कलाम से अपना कुछ भी ज्ञान वगैरह या कुछ जानना था उनसे जानकारी अर्जित की है। फिर वो वैशाली से आगे चलकर वो पहुंच गए कहाँ पे? गया। गया, जिनको अभी वर्तमान समय में गया जी के नाम से जाना जाता है। तो वो गया पहुंच गए। गया पहुंचे तो वो 5 ब्राह्मणों को देखे जो सन्यासी का रूप धारण करके तपस्या कर रहे थे। तो ये भी ना उनके साथ क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। लेकिन जब इनको कुछ दिन तपस्या करने लगे तो कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, कुछ ऐसा इनको मिला ही नहीं। तो फिर ये छोड़ दिए और एक वहां पे सेनानी थे, उन्हीं की पुत्री थी सुजाता। तो सुजाता के हाथों से इन्होंने खाना मंगवाया और खाना खा लिए। ये भूखे तपस्या कर रहे थे, खाना मंगा के खा लिए। तो जब खाना खाते हुए जब देखे उनके जो 5 जो ब्राह्मण जो तपस्या कर रहे थे वो काफी नाराज हो गए और क्षुब्ध हो गए। फिर इनको वहां से छोड़कर वो ब्राह्मण लोग क्या हो गए? दूसरे जगह चले गए। फिर यही क्या कहे, गया से आगे बढ़कर वहां पे है बोध गया। बोध गया में ही निरंजना नदी, जिसको लीलाजन नदी के नाम से जाना जाता है, और फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और फल्गु नदी काफी हिंदू मान्यता के अनुसार पवित्र माना जाता है, क्योंकि वहां पे ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू के जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। तो फल्गु नदी के किनारे ये क्या हो गए? पीपल के वृक्ष के नीचे
अपना तपस्या करने लगे। दोस्तों फल्गु नदी के बारे में ये भी बोला जाता है कि वो मतलब सूख जाता है, आर्टिफिशियली उस पर पानी डाला जाता है ताकि लोगों को जो पिंडदान का जो कार्य है वो संपन्न कराया जा सके। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा फल्गु नदी पे ही रबर डैम बनाया गया हुआ था और वहीं पे एक विष्णुपद कॉरिडोर भी बनाया गया है। खैर, तो गौतम बुद्ध जी अपना तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते ये 12 वर्ष की अवस्था, मतलब कि 12 वर्ष तक तपस्या किए और 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको तथागत के नाम से संबोधित किया गया या फिर शाक्य मुनि के नाम से भी इनको संबोधित किया गया। ठीक, तो यहाँ तक तो आपने समझ गया। फिर जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो ये ज्ञान प्राप्ति हुई तो अपने उपदेश देने के लिए सबसे पहले गए कहाँ पे? सारनाथ में, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो बौद्ध धर्म में जो पहला उपदेश दिया गया उसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध का पहला जो उपदेश था कहाँ पे हुआ था? वो सारनाथ में हुआ था। ठीक, फिर वो सारनाथ में अपना उपदेश देने के बाद वो क्या हो गए? वो पहुंच गए कहाँ पे? राजगीर पहुंच गए। वो सारनाथ में अपना उपदेश दिए और उपदेश देकर फिर वो राजगीर पहुंचते। राजगीर पहुंच गए तो वहां पे उनका जो शिष्य बन गया, कुछ लोग उनके शिष्य बन गए, जैसे सारीपुत्र हो गया, मोदगलायन हो गया, अभय हो गए, उसके बाद उपाली हो गए। ये क्या हो गए? गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए हुए थे। ठीक, एक चीज और है कि इन्होंने एक संघ बनाया हुआ था। गौतम जो बुद्ध थे उन्होंने एक संघ बनाया था। उस संघ में ना महिलाओं के प्रवेश पे वर्जित था। हालांकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी या जो भी समाज में कुरीतियां थी, जैसे कि जाति व्यवस्था हो गया, ऊंच नीच का व्यवस्था हो गया, महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया, तो इन सब से ये काफी क्षुब्ध थे क्योंकि ये तो खुद राजा के घर से थे और खुद क्षत्रिय वंश में भी इनका जन्म हुआ था। लेकिन उन्होंने देखा कि समाज में बहुत अत्याचार हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि एक बौद्ध धर्म की स्थापना की और इन्होंने एक संघ बनाया। उस संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। तो ये आलोचकों ने प्रश्न उठाना कर दिया कि भाई आप जिसके लिए लड़ रहे थे, जिसके लिए धर्म बनाए, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ, धर्म की स्थापना की, उसमें महिलाओं का ही एंट्री बैन है। तो उनके एक शिष्य थे आनंद, उन्हीं अपने आनंद शिष्य के कहने पर उन्होंने महिलाओं को क्या किया, भी संघ में एंट्री अलाउ कर दिया। तो संघ में एंट्री करने वाली जो पहली महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट महिला थी महाप्रजापति की जो पुत्री थी नंदा, वो एंट्री की। फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं, उनकी जो पत्नी गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, वो भी संघ में एंट्री की। उसके अलावा जो वैशाली की नगर वधु थी, कौन? आम्रपाली, आम्रपाली भी क्या हो गई कि एंट्री कर गई। इसके अलावा फिर बिंबिसार, उस समय के जो तत्कालीन राजा थे, उनकी पत्नी थी क्षेमा, वो भी बौद्ध धर्म में क्या हो गए, जो संघ थे उसमें उनका एंट्री हो गया। तो महिलाओं का एंट्री भी अब यहाँ पे क्या हो गया, होने लगा था। दोस्तों बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य के बारे में जिक्र किया गया है। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन है? दुख है, दुख समुदाय है, उसके बाद क्या है, दुख समुदाय है, और उसके बाद है आपका दुख निरोध है, और उसके बाद दुख निरोध गामिनी है। 4 उसमें आर्य सत्य किए गए हैं। और सभी का ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में माना जाता है कि सभी दुखों का कारण क्या होता है कि इच्छा होता है। ठीक, तो उस दुख को खत्म करने के लिए गौतम बुद्ध ने एक अष्टांगिक मार्ग का, मतलब कि उन्होंने सिद्धांत दिया हुआ था। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया कि अगर आप इसको पालन करते हैं तो आपका जो दुख है वो खत्म होगा। फिर उन्होंने एक दिया हुआ था मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या था? गौतम बुद्ध का एक मतलब सिद्धांत था मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग कहने का मतलब है कि जीवन में बहुत ज्यादा विलासितापूर्ण भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी जीवन नहीं हो एकदम पूरा सुख चैन आसान हो, सब चीज हो, सब चीज आपके आसपास में पहुंच जाए, और ऐसा भी जीवन नहीं होना जो एकदम कलेश से हो, मतलब जिंदगी जीना भी कष्टदायी हो। तो दोनों का बीच का जो मार्ग होता है उसी को गौतम बुद्ध मानते थे। वो चाहते थे कि जीवन हमेशा मध्यम मार्ग में होना चाहिए, न बहुत ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन भी होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा कष्टदायक जीवन भी होना चाहिए, एक मध्यम मार्ग होना चाहिए। ठीक, तो गौतम बुद्ध का क्या था? सिद्धांत था मध्यम मार्ग का था। उसके बाद गौतम बुद्ध ने पंचशील और पंच अनुव्रत दिए। पंचशील पंच अनुव्रत में क्या था कि अहिंसा, यानी कि मार काट नहीं करना है, हिंसा नहीं पहुंचाना है। उसके बाद सत्य, हमेशा क्या बोलना है, झूठ, मतलब कि सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। असत्य, एक था असत्य यानी चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, यानी कि बहुत ज्यादा धन का संचय नहीं करना है, कि भाई किसी को लूट पाट के अपना धन संचय किए जा रहे हैं और दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो वैसे धन की भी कोई जरूरत नहीं है। और एक था ब्रह्मचर्य, उनका जो 5वां जो क्या कह सकते हैं पंच अनुव्रत का था, वो था ब्रह्मचर्य था। ठीक, उसी तरीके से अगर हम गौतम जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में उसकी विशेषता के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म की विशेषता थी कि वो अनिश्वरवादी था, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। ठीक,
उसके बाद वो अनात्मावादी था, आत्मा में विश्वास नहीं करता था। उसके बाद पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म का विश्वास होता था, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वो नितांत कर्मवादी थी, कर्म पे विश्वास करते हैं कि भाई आप कर्म कीजिएगा तो आपको फल मिलेगा, कर्म नहीं कीजिएगा तो आपको फल नहीं मिलेगा। उसके बाद वो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, पता है ना, कि क्योंकि वो जाति व्यवस्था के कारण ही शुद्ध होकर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे, तो जाति व्यवस्था में वो विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, त्रिरत्न कौन कौन थे? बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। और एक था त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन था? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें आचरण, उसके बाद क्या कर सकते हैं, विश्वास, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, मतलब कि नॉलेज, इनके बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया है बुद्ध सॉरी क्या कहते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक में। दोस्तों गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद क्या हुआ ना, कि 4 बुद्ध काउंसिल कराया गया हुआ था, क्योंकि उनके जो विचारों है उनको प्रचार प्रसार करने के लिए 4 काउंसिल कराया गया था। तो उस समय के अलग अलग जो तत्कालीन राजा थे उन्होंने अपने कार्यकाल में 4 क्या किए हुए थे, काउंसिल कराए हुए थे। तो उस काउंसिल के बारे में हम थोड़ा बहुत आप लोग से जानकारी साझा कर देते हैं। पहला जो काउंसिल हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ पे, राजगीर में, राजगीर में हुआ था। उस समय के तत्कालीन राजा थे अजातशत्रु, और उस मीटिंग की अध्यक्षता किए हुए थे कौन, वो किए हुए थे महाकश्यप। उसके मीटिंग की अध्यक्षता कौन किए थे, महाकश्यप थे। दूसरा जो मीटिंग हुआ था वो वैशाली में हुआ था। उस समय के तत्कालीन राजा कौन थे, कालाशोक थे, और उसकी मीटिंग की अध्यक्षता किया था कौन, शबा कमी किया हुआ था। तीसरा जो बुद्ध काउंसिल हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्रा में, और उसके उस समय के तात्कालिक राजा थे अशोक, और उसका अध्यक्षता किया हुआ था कौन, मोगलीपुत्र 30 में। ठीक। चौथा जो मीटिंग हुआ था बुद्ध का वो हुआ था कश्मीर के कुंडवनपुर में, और उस समय के तत्कालीन राजा थे कौन, कनिष्क, और इसकी अध्यक्षता किया हुआ था वसुमित्र, और उसके उपाध्यक्ष थे कौन, अश्वघोष घोष थे। तो 4 काउंसिल किया गया हुआ था बुद्ध धर्म से रिलेटेड, बुद्ध धर्म की मृत्यु के बाद में। दोस्तों जब बुद्ध धर्म का मृत्यु हो गया तो ये जो बौद्ध धर्म है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया हीनयान हो गया, और एक हो गया महायान। उनके जो फॉलोअर थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। जनरली देखा ही जाता है कि जब भी कोई उनके क्या कह सकते हैं जो आइडल होते हैं उनकी डेथ होता है तो उनके आइडियोलॉजी में क्या हो जाता है, डिफरेंसेज हो जाते हैं। इसी तरीके का डिफरेंसेस देखने को मिला गया था बौद्ध धर्म में भी। तो एक हो गया था हीनयान और एक हो गया महायान। अब दोनों में अंतर समझते हैं कि हीनयान में जो हीनयान थे वो गौतम बुद्ध को एज ए महापुरुष मानते थे, उनको मूर्ति बनाकर पूजा करने में विश्वास नहीं करते थे। और उसके बाद क्या है कि वो मांस मदिरा खाने से भी क्या करते थे, परहेज करते थे, मना करते थे कि मांस मदिरा नहीं खाना है। उसके अलावा वो तीर्थ जो होता था कि हाँ कहीं कहीं जगह पे जाकर तीर्थ यात्रा करना, ये सब में भी वो विश्वास नहीं करते थे। और हीनयान थे वो जो ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो क्या थे, वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। अगर हम उसकी तुलना में महायान की बात करेंगे तो महायान गौतम बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते थे और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने में विश्वास करते थे। उसके अलावा वो क्या करते थे, तीर्थ में विश्वास करते थे। कौन, महायान तीर्थ में विश्वास करते थे। और ये थोड़ा पढ़े लिखे लोग थे तो ये पाली की जगह क्या करते थे, संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे। और तीर्थ में इन्होंने 4 तीर्थ को क्या किया है, चूज किया है। महायान के द्वारा 4 तीर्थ का चूज किया गया है। एक है कौन सा, एक है सारनाथ जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिए हुए थे। दूसरा है बोध गया जहाँ पे गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा है आपका लुम्बिनी जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और चौथा है आपका कुशीनगर जहाँ पे गौतम बुद्ध का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। दोस्तों बता देते हैं गौतम बुद्ध का जो देहांत हुआ था ना, वो पावा जो गणराज है कुशीनगर, वहीं पे डेथ हो गया था 80 वर्ष की उम्र में। ये वहाँ पे इनके एक शिष्य थे, उनके यहाँ रुके हुए थे और क्या कहते हैं खाना खाए हुए थे। उसी समय इनको क्या हो गया, अतिसार जिसको हैजा बोलते हैं, और हैजा हो गया था। इसके वजह से उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई हुई थी। ठीक दोस्तों, बौद्ध धर्म में एक बोधिसत्व टर्म यूज किया जाता है। बोधिसत्व वो होता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, निर्वाण प्राप्त कर चुका है, जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, तो उसको निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो हेल्प करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, बोधिसत्व बोला जाता है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम आपको जो कुछ जो जानकारियाँ थी, एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, वो हम आपको साझा किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी लाभदायक होगा आने वाले एग्जाम के लिए, या फिर ऐसे भी जनरल नॉलेज के तौर पे भी देखेंगे तो ये आपको एक क्या कह सकते हैं, जानकारी के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो इतना ही आज के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, और इसी तरीके के और भी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी वो हम आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद।